हे वेलकम बैक अगेन। कैसे हो मेरे दोस्तों। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं साउथ अफ्रीका के जंगल में रात के वक्त शेरों का झुंड अपना शिकार को खा रहे थे और अचानक वहां पोचर्स यानी अवैध तरीके से शिकार करने वाले वहां आकर अंधाधुंधी फायरिंग करते हैं, पर उसमें से एक शेर बच जाता है। मरे हुए शेर और शेरनी को गाड़ी में डालकर ले जाया जाता है और दो शिकारी उस बचे हुए एक शेर को ढूंढ कर मारने जाते हैं, पर वो लोगों की किस्मत ही खराब होने के कारण वो दोनों एक एक कर उस खूंखार शेर का शिकार हो जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है डॉक्टर नेट को, जो वेकेशन में अपने बेटियों को यूएस से साउथ अफ्रीका ले जा रहा था अपने दोस्त मार्टिन के घर पर। मार्टिन भी यूएस का नागरिक था, पर बचपन से उसे वाइल्ड लाइफ में दिलचस्पी होने के कारण वो अपनी पढ़ाई पूरी कर कर यहाँ आकर बस गया। नेट की बीवी साउथ अफ्रीका के मोपेंग गांव में रहा करती थी और उन्हें मार्टिन नहीं मिलाया था, पर किस्मत को यह मंजूर नहीं था। नेट की बीवी कैंसर बीमारी का शिकार हो जाती है। नेट के बच्चों को अफसोस था कि हमारे पिता डॉक्टर होने के बावजूद भी वो हमारे माँ को नहीं बचा सके। मार्टिन इस रिजर्व का इन्फोर्सर था। वो जानवरों का ख्याल रखता था। सुबह होते ही मार्टिन उन्हें सब वीआईपी टूर कराने ले जाता है, जो दूसरे टूरिस्ट नहीं देख पाते। सफारी के खूबसूरत नज़ारे को देखकर बच्चे खुश होते हैं और कुछ देर में मार्टिन उन्हें शेर के एक बड़े झुंड के पास ले आता है। वहाँ इनकी मुलाकात बेंजी से होती है। बेंजी उस रिजर्व के सभी झुंड के जानवरों का ट्रैक करने का काम करता था। उस झुंड की सुरक्षा कूड़ा और उसका भाई कावे करते थे। अगर उनके इलाके में कोई दूसरा शेर घुस आया तो कूड़ा और कावे मिलकर उसे चीर फाड़ कर मार देंगे और अपनी झुंड की सुरक्षा करेंगे। मार्टिन ने कूड़ा और कावे को बचपन से पाला था और छोटे रहते वक्त उन्हें यहाँ छोड़ दिया था, इसीलिए वो मार्टिन से बहुत प्यार करते हैं। उस झुंड की मादा घायल हो चुकी थी। उसके पंजे में हुए उस जख्म को देखकर मार्टिन समझ जाता है कि ये काम पोचर्स का ही है। वो बेंजी से कहकर वेट को बुलाने कहता है और उन्हें लेकर पास के सांगा गांव के लोगों से इसके बारे में पूछताछ करने जाता है। पोचर्स लायन के दांत, नखून और उनके हड्डियों को ब्लैक मार्केट में बेचकर अच्छा पैसा कमाते थे और ये मार्टिन को पता था। मार्टिन कुछ ही देर में उनके साथ सांगा विलेज में आकर वहां देखते वक्त किसी जानवर ने एक घर के परिवारों को बड़ी बेरहमी से चीर फाड़ कर मार दिया था। इसे देखकर मार्टिन और नेट घबरा जाते हैं और तुरंत गाड़ी में बैठकर निकलते हैं। मार्टिन बेंजी को ये बात रेडियो से बताने की कोशिश करता है, पर वहाँ रेडियो सिग्नल की टावर ना होने के कारण उस तक आवाज नहीं पहुंच पाती। कुछ दूरी में उन्हें अचानक उसी गांव का मुटंडे नाम का पूरी तरह से घायल हुआ एक आदमी मिलता है। वो बताता है कि हमारा ये हाल एक शैतान शेर ने किया है, और तब मार्टिन को किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, जिससे वो राइफल को तानकर उस तरफ जाता है। डॉक्टर नेट उस आदमी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर बुरी तरह से घायल होने के कारण मुटंडे नहीं बच पाता। मार्टिन उसे ढूंढते कई दूर जाने के बाद खूंखार शेर उस पर हमला करते समय मार्टिन उसे गोली मारता है। उस गोली की आवाज सुनकर बच्चे और नेट घबरा जाते हैं। गोली सुनाई दी हुई तरफ नेट जाकर देखने की कोशिश करता है। नेट कुछ ही दूर गया था कि अचानक उसका पीछा करते हुए आता है खूंखार शेर। अपनी जान बचाने नेट गाड़ी की तरफ तेजी से दौड़कर अंदर जाकर डोर लॉक कर देता है, पर वो शैतान शेर गाड़ी की हर तरफ से अंदर घुसने की कोशिश करता है। लेफ्ट साइड की विंडो खुले होने के कारण शेर वहां से अंदर आने की कोशिश करता है। नेट उसे लात मारकर बाहर डालने की कोशिश करता है, पर वो शेर उसे दबोच लेता है। नेट के कहने पर मेयर गाड़ी को बड़ी तेजी से चलाती है, जिससे शेर तो उसका पैर छोड़ देता है, पर गाड़ी जाकर पेड़ से टकराती है और बंद पड़ जाती है। ये लोग ऐसे जगह पर आ चुके थे जहाँ रिजर्व का ये हिस्सा पब्लिकली बंद था। बच्चे काफी घबरा गए थे और तब मार्टिन नेट से रेडियो में बात करता है। उसे शेर ने घायल कर दिया था। नेट घायल मार्टिन के ब्लीडिंग को रोकने नाइफ निकालकर उसे लाइटर की मदद से गर्म कर जख्म पर लगाने कहता है, और तब उसकी चीख सुनकर इन्हें पता लग जाता है कि वो यही कहीं पास में है। नेट उसे लाने ट्रंक राइफल निकालकर उसे असेंबल करता है, और तब मार्टिन की चीख सुनकर खूंखार लायन वहां आकर उसे घूरने लगता है। कुछ देर बाद मार्टिन नेट को बताता है कि
वो शेर यहाँ से चला गया है। जिसे सुनकर नेट गाड़ी के ऊपर चढ़कर गन की दूरबीन से उस शेर को ढूंढने लगता है, पर वो नहीं दिखाई देता। अपने बच्चों से कहकर मार्टिन के लैंडमार्क को पूछता है। मार्टिन हंटर्स ब्लाइंड के स्टिल पर बनी मैनमेड जगह पर बैठा हुआ था और कुछ देर के बाद मेयर को वो जगह यहाँ से दिखाई देती है और वो अपनी पापा की बात ना मानते हुए गाड़ी से नीचे उतरकर अंकल मार्टिन को बचाने जाती है। और तब यहाँ खूंखार शेर पहाड़ से होता हुआ सीधे नीचे आकर नेट के ऊपर हमला करता है, जिससे नेट नीचे गिर जाता है। अपनी जान बचाने वो गाड़ी के नीचे छुपकर शेर से बचने की कोशिश करता है और मेयर वहां पहुंचकर अंकल मार्टिन को उठाकर लाती है। नेट उसे बेहोशी का दवाई मारने में नाकाम हो जाता है, पर नेट की छोटी बेटी नोरा उस खूंखार शेर को ट्राइकुलाइजर मार ही देती है, जिससे वो लायन नेट को छोड़कर दूर चला जाता है। मार्टिन बुरी तरह से घायल हो चुका था। डॉक्टर नेट उसके जख्म पर मलहम पट्टी करता है। ऐसे शेर को मार्टिन ने अपने लाइफ में नहीं देखा था। लायन आमतौर पर इतने हमले कभी नहीं करते हैं। वो जख्मी और गुस्से में है क्योंकि उसके झुंड को शिकारियों ने मारा था और वो उन्हें पहचानता था और वो अपना बदला लेकर ही रहेगा कहकर मार्टिन नेट से कहता है। पानी खत्म हो चुका था। नेट गाड़ी से बाहर जाकर मदद लाने की बात करता है, पर मार्टिन उसे बाहर जाने से रोकता है क्योंकि उसके पास हथियार नहीं थे। कुछ देर बाद वहाँ शिकारी आते हैं। उन्हें देखकर नेट उनसे मदद मांगने जाता है। वो उन्हें सब बता देता है और यहाँ से बाहर ले जाने कहता है। शिकारी नेट से $5000 की डील कर उन्हें अपने गाड़ी में ले जाने दरवाजा खोलते वक्त वो मार्टिन को देख लेता है। शिकारी और मार्टिन पहले से ही एक दूसरे के दुश्मन थे। उसे देखकर आग बबूला हुआ शिकारी नेट और उन्हें मारने जा ही रहा था कि अचानक लायन वहां आकर शिकारियों पर हमला करता है। सभी शिकारी उस शेर को मारने जाते हैं। इसे देखकर नेट उन्हें सब लेकर पोचर्स की गाड़ी से वहां से निकलने की तैयारी करता है, पर उस गाड़ी की की ना होने के कारण नेट इनसे कहकर उस गाड़ी की की लाने शिकारियों को ढूंढता हुआ गोलियों की आवाज आ रही तरफ जाता है। कुछ ही देर में सारे शिकारियों को शेर चीर फाड़ कर मार देता है। नेट वहां जाकर हर एक शिकारी के जेब में गाड़ी की की को ढूंढता है। अपनी जान को जोखिम में डालकर उस खूंखार शेर से बचते हुए नेट छुपाता कि नोरा उस पापा को बुलाने गाड़ी की हॉर्न मारती है, जिससे वो शेर उस तरफ जाता है और नेट का रास्ता साफ हो जाता है। कुछ दूरी में पोचर्स की लाश देखकर उसकी जेब को चेक करते वक्त उसे गाड़ी की चाबी मिलती है। उसके राइफल को लेकर नेट आगे बढ़ता है। गाड़ी की हॉर्न सुनकर गाड़ी के पास आया खूंखार शेर गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करता है, पर राइट साइड की ग्लास बंद होने के कारण वो वहां से अंदर नहीं आ पाता। पर दोस्त लेफ्ट साइड की खिड़की खुले होने के कारण शेर छलांग लगाकर सीधे अंदर आ जाता है, जिसमें मेयर घायल हो जाती है। गाड़ी नीचे की तरफ सरकने का देखकर मार्टिन बच्चों को गाड़ी से बाहर जाने कहता है। बच्चे गाड़ी से बाहर जाते ही गाड़ी नीचे गिरकर पेट्रोल की टांकी लीक होने लगती है। इतना सब होने के बावजूद भी जब शेर मार्टिन की तरफ आने लगता है, तब मार्टिन को सिर्फ एक रास्ता नजर आता है कि अपनी जेब से लाइटर निकालकर उसे जलाकर अपने साथ उस शेर को भी तबाह कर दूं, क्योंकि उसे अपने दोस्त नेट और उसके बच्चों को बचाना था। और इसीलिए मार्टिन ऐसा ही करता है, जिससे गाड़ी ब्लास्ट होकर मार्टिन मर जाता है, पर वो खूंखार शेर बचकर भाग जाता है, क्योंकि कहानी अब भी बाकी है मेरे दोस्त। धमाके की आवाज सुनकर नेट दौड़कर वहां जाकर देखते वक्त नोरा और मेयर शिकारी के गाड़ी में बैठे हुए थे और मेयर घायल हो चुकी थी। इसे देखकर नेट अपने शर्ट को निकालकर उस जख्म पर लपेटकर बांधता है। उनसे मार्टिन के बारे में पूछते वक्त वो अपने पिता को सब बता देते हैं। नेट को अपने दोस्त के जाने का अफसोस होता है और वो अपने बच्चों को लेकर निकल पड़ता है। सुबह होते ही वो कूड़ा और कावे के झुंड के इलाके में आकर पहुंचते हैं। मेयर के जख्म पर ड्रेसिंग करने नेट को वही के एक पुराने बंद पड़े हुए स्कूल में उसे ले जाना पड़ता है। बंद स्कूल शिकारियों का अड्डा था। वहाँ मेयर को सुलाकर नेट कई देर मेडिकल किट को ढूंढता है, जिससे उसे सिर्फ कॉटन मिलते हैं। वहाँ पड़े हुए अल्कोहल को लाकर अपने हाथों को साफ कर थोड़े अल्कोहल को मेयर के जख्म पर डालकर ड्रेसिंग कर शर्ट को बांधता है। अपने बच्चों को वही छोड़कर नेट पानी लाने बाहर जाता है।
और स्कूल के हर एक जगह पर जाकर ढूंढता है। पहाड़ को लांघकर वो शेर यहाँ भी पहुंच जाता है। मेहर अपने जख्म के दर्द को सहते हुए एक जगह से दूसरे जगह पर अपनी बहन के साथ आकर छुपती है। वहाँ नेट को लॉकर से रेडियो मिलता है। उसे ऑन कर मदद मांगते वक्त बच्चों की चीखने की आवाज सुनकर वहाँ दौड़कर जाकर शेर को देखकर उसे शूट करता है, पर वो घायल खूंखार शेर बचकर भाग जाता है। इसे देखकर नेट अपने बच्चों को एक सेफ जगह पर लाकर वहाँ के डोर को बंद कर उस खूंखार शेर को कूड़ा और कावे के पास ले जाता है। खूंखार शेर नेट पर हमले के ऊपर हमला कर उसे घायल कर रहा था और इसे दूर से कूड़ा और कावे देखते हैं। नेट भी उससे लड़ता है और उस पर चाकू मारता है, पर वो खूंखार शेर फिर से उस पर हमला करने आते समय कूड़ा और कावे वहां आकर नेट को बचाते हैं और उस खूंखार शेर को दोनों मिलकर कुछ ही देर में चीर फाड़ देते हैं। कुछ देर बाद वहां बेंजी लोगों के साथ आकर घायल पड़े हुए नेट को और उससे पूछकर मेहर और नोरा को वहां से ले जाता है। नेट को वहां के अस्पताल में भर्ती कर उसका इलाज किया जाता है और कुछ दिनों के बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट जाते हैं। तो ऐसे दोस्तों, इस शानदार मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो आप अपना खूब ख्याल रखना। मैं लौटूंगा दिल को छू जाने वाली मूवी की कहानी को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।